पंजाब असम्बली के हल्के PP 84 खुशाब में ज़िमनी इंतखाब में नून लीग ने मैदान मार लिया। कामयाबी की खुशी में मुस्लिम लीग नून के हामियों का जश्न जारी है। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए, मिठाइयां भी तकसीम की गईं। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के मोहम्मद मौज़म शेर कल्लू ने 73,081 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। इनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के अली हुसैन बलोच ने 62,903 वोट हासिल किए। इस तरह नून लीग के उम्मीदवार 10,178 वोटों की बढ़तरी से जीत गए। गैर हतमी नताइज गोशवारे के मुताबिक हल्के में 1,55,089 वोट डाले गए। वोटों का टर्न आउट 52.9% रहा। इलेक्शन जीतने वाले मौज़म शेर कल्लू के वालिद मलिक वारिस कल्लू की वफात के बायस हल्के में ज़िमनी इंतखाब हुआ था। दिन भर इलेक्शन की गहमा गहमी अपने उरूज पर रही। किसी किस्म का कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने PP 84 खुशाब में फतह पर मौज़म शेर को मुबारकबाद देते हुए कहा कि खुशाब के अवाम ने भी आटा और चीनी चोरों को मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में जो खिदमत की अवाम उसका एतराफ़ कर रहे हैं। नौशेरा, डस्का, वज़ीराबाद और अब खुशाब ने नून लीग पर एतमाद की मोहर लगाई। मियाँ शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा, अहले खुशाब ने मुस्लिम लीग नून के तरक्की के एजेंडे की हिमायत की। ये वोट नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान और पंजाब की तरक्की का वोट है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज ने कहा है कि हर शहर में अवाम ने नवाज शरीफ की फतह का ऐलान कर दिया है। हर सूबे से नवाज शरीफ के बयानिए की तायीद अवाम के हक़ हुक्मरानी की फतह है। नवाज शरीफ को माइनस करने वालों, देखो सिर्फ नवाज शरीफ रह गया है, बाकी सब माइनस हो चुके हैं। और अब आपको बताएं कि कराची में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 249 पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की दरख्वास्त पर वोटों की दोबारा गिनती आज सुबह 9 बजे शुरू की जाएगी। 29 अप्रैल को होने वाले इंतखाब में पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की थी। मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर आई थी। नतीजे को मुस्तरद करके धांधली का इल्ज़ाम लगाया था। तहरीक इंसाफ ने दोबारा गिनती के बजाय दोबारा पोलिंग का मुतालबा किया था। हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। जी, इस वक्त हम साइट के इलाके में NA 249 के DRO ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर जो है आज NA 249 के ज़िमनी इंतखाब के वोटों की दोबारा गिनती होगी। मुस्लिम लीग नून ने नताइज के खिलाफ जो है इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी थी कि जो है वोटों की गिनती दोबारा कराई जाए, जबकि तहरीक इंसाफ ने दोबारा पोलिंग की दरख्वास्त दी थी। इस वक्त यहाँ पर पुलिस की मोबाइलें जो है तैनात है, पुलिस की बख्तरबंद मौजूद है। अंदर DRO ऑफिस के अंदर जो है वो रेंजर्स की भारी नफरी तैनात है, क्योंकि 29 अप्रैल को जिस दिन यहाँ पर जो है वो ज़िमनी इंतखाब हुआ था, उस दिन सूरत हाल काफ़ी कशीदा थी। वोटिंग के दौरान ही मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के जो कारकुनान हैं वो आमने सामने आ गए थे, एक दूसरे पर उन्होंने हमले भी किए थे। इसीलिए जो है आज पुलिस और रेंजर्स की जो नफरी है वो DRO ऑफिस के बाहर मौजूद होगी, ताकि अमन अमान की सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में हो। बुलेटिन में आगे कोरोना की सूरत हाल के मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन उससे पहले कराची से खबर शामिल करते हैं। कराची में पुलिस ने IH चुंदरीगढ़ रोड पर कार्रवाई करके क्लिफ्टन के शॉपिंग मॉल में सुनार की दुकान से चुराया गया सोना बरामद कर लिया। पुलिस का कहना है कि दुकान मालिक आसिफ ने साथी वसीम के साथ मिलकर चोरी का ड्रामा रचाया था। मरकजी मुलजिम का कहना है कि कर्ज की अदायगी के लिए उसने ये ड्रामा किया। साउथ इन्वेस्टिगेशन पुलिस के मुताबिक 4 मई को वारदात के मुकदमे के बाद तफ्तीश शुरू की गई। मुतासिरा दुकान समेत दीगर 15 दुकानों की CCTV फुटेजेस हासिल की गई। 23 अफराद से पूछगछ और 15 मुश्तबा अफराद के कॉल रिकॉर्ड की छानबीन की गई। शक की बुनियाद पर पूछगछ के दौरान दुकान मालिक आसिफ ने एतराफ़ जुर्म किया। मरकजी मुलजिम आसिफ और इसके साथी वसीम की निशानदही पर IH चुंदरीगढ़ रोड पर वाक़े एक तिजारती मरकज से 3 किलो सोना बरामद कर लिया। मुलजिम आसिफ ने बताया कि उस पर 80 लाख रुपए कर्ज था, जिसकी अदायगी के लिए चोरी का ड्रामा किया।
कोयटा के इलाके सरियाब में कार पर फायरिंग से एक शख्स जान भाग, दूसरा जख्मी हो गया। जख्मी शख्स का इल्जाम है कि फायरिंग पुलिस से एहलकारों ने की। वाक़े के बाद मुश्तइल अफराद ने टायर जलाकर सरियाब रोड पर एहतजाज किया। पुलिस के मुताबिक कार पर फायरिंग से नौजवान फैजान जतक जान भाग और शहजाद जतक जख्मी हुआ। जख्मी नौजवान का इल्जाम है कि वो अफ्तार करके घर जा रहे थे कि पुलिस के ईगल स्क्वाड ने रुकने का इशारा किया। गाड़ी रोकने में ताखीर हुई तो पुलिस एहलकारों ने फायरिंग कर दी। वजीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया लांगो ने कहा कि फायरिंग करने वाले एहलकार को हिरासत में ले लिया गया है। तहकीकात के लिए SSP की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई है। और अब शामिल करते हैं कोरोना अपडेट। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 108 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक मजीद 4198 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। ये पिछले 24 घंटों का जायजा है, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 46,467 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 9% रही। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने एक बयान में कहा है कि 9वीं और 11वीं जमात के इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। 9वीं और 11वीं जमात के इम्तहानात मुलतवी होने की बात अफवाह है। ये इम्तहानात मुताल्लिका बोर्ड्स के तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक अपने वक्त पर होंगे। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में कमी के बाद हस्पतालों की सूरत हाल के मुतालिक आगाह करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ आमना आमिर। इस्लामाबाद में कोरोना की सूरत हाल की बात की जाए तो इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 10 रोज़ में जो है कोरोना के मुस्बत केसेस में कमी देखी गई है। कोरोना की शरह में भी खातिर ख्वाह कमी आई है और जहां तक लोगों के SOPs पर अमल दरामद करने की बात है, वो भी जो गुज़िश्ता रोज़ थे उनमें जो पहले जैसे लोग SOPs का ख्याल नहीं रखते थे, लेकिन अब थोड़ा उसमें से बेहतरी नज़र आ रही है। और इस्लामाबाद में जब कोरोना केसेस में कमी के बायस अस्पतालों की बात की जाए तो उन पर भी थोड़ा दबाव कम हुआ है। इस वक्त भी जो है इस्लामाबाद के जो निजी और सरकारी अस्पताल हैं उसके सिर्फ 42% जो हैं ऑक्सीजन बेड्स उन पर मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। इसके अलावा जो वेंटिलेटर मुख्तस किए गए हैं उनमें भी 48% वेंटिलेटर्स पर मरीज़ ज़ेर इलाज है। इस्लामाबाद में वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है और 2 शिफ्टों में वैक्सीनेशन लग रही है। और जो है जो एवरेज है इस्लामाबाद में यौमिया 7000 के करीब लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। जी, एक ताज़ा अपडेट शामिल करते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान की काविशों का एतराफ़ किया है। 100 दिन मुकम्मल होने पर अमरीकी सदर की डेमोक्रेटिक रहनुमाओं से गुफ्तगू। पाकिस्तानी अमरीकन डेमोक्रेट ताहिर जावेद से वर्चुअल मुलाकात में कहा कि अफगानिस्तान में अमन के लिए मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान का अहम किरदार होगा। मुसलमानों से मुताल्लिक वादे पूरे करने के अज़्म का भी इजहार किया। ताहिर जावेद ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। Javed from Texas. I'm representing Pakistani American and Muslim community. Afghan war is very much concern to us, Mr. President, and thank you for ending that. We just want you to make sure that the Pakistan is engaged and Afghanistan leadership is engaged, and we have peace afterward. I'm talking with the Pakistanis and the government itself, and just spent some time. The Secretary of Defense just spent some time with their Secretary of Defense, and we're trying to figure how we deal with Afghanistan and the region and what Pakistan does. But thank you for all you've done, and I keep my promise. एक बार दोबारा बात करते हैं कोरोना सूरत हाल की। ईद की छुट्टियां ज़्यादा लेकिन सख्ती भी ज़्यादा है। घर रहें, महफूज रहें। NCOC की हिदायत के बाद पंजाब हुकूमत ने अपने फ़ैसले भी सुनाए। 8 से 16 मई तक पंजाब भर में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सयाहती मकामात और कारोबारी मराकज़ बंद रहेंगे। दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस और रेंजर्स के साथ फ़ौज भी तैनात होगी। इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने भी 8 से 16 मई तक लाजमी सर्विसेज के अलावा तमाम कारोबार बंद रखने का ऐलान किया है। पेशावर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ रही है, जिससे मरीज और अस्पताल इंतजामिया दोनों की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। मुख्तलिफ अस्पतालों में मरीजों की तादाद, मुख्तस बेड्स और वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के हवाले से मजीद बताएंगी पेशावर से जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया सुबूही।
जी, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना मुस्बत केसेस की तादाद 1,21,000 से तजावज़ कर गई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे में 31 अमवात हुई हैं। KTH, LRH, HMC और नशतराबाद के कोरोना अस्पताल में इस वक्त 600 से ज़्यादा अफराद ज़ेरे इलाज हैं। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो 50,000 लीटर ऑक्सीजन मौजूद है मुख्तलिफ अस्पतालों में, जिनमें से 29,000 लीटर ऑक्सीजन जो है वो इस वक्त ज़ेरे इस्तेमाल है। खैबर पख्तूनख्वा की अगर मजमूई तौर पर बात करें तो इस वक्त ज़िला सवात जो है उसमें कोरोना मुस्बत केसेस की शरह जो है वो 51% तक पहुँच गई है, जबकि पेशावर में जो ये शरह है वो 14% है। अगर हम SOPs की बात करें तो शहरी जो हैं वो SOPs पर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है, मास्क नहीं लगा रहे, सोशल डिस्टेंस को बिल्कुल मलूज़े खातिर नहीं रख रहे। मुल्तान में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 13 सेंटर्स काम कर रहे हैं, जबकि ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि 4 वैक्सीनेशन सेंटर्स को जल्द फ़ाल कर दिया जाएगा। मज़ीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मैमूना सईद। जो मुल्तान ज़िले में इस वक्त तक जो है 12 वैक्सीनेशन सेंटर्स जो है कोरोना वैक्सीन के लिए काम कर रहे हैं, जबकि ज़िला इंतज़ामिया ने उनकी तादाद में मज़ीद इजाफा किया और 5 वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं नए कायम किए हैं, जिनमें से एक वैक्सीनेशन सेंटर जो कि गवर्नमेंट वर्कर्स वेलफेयर बॉयज़ हाई स्कूल लोधी कॉलोनी में कायम किया गया है वो फंक्शनल कर दिया गया है, जबकि बाकी 4 के ऊपर अभी काम जारी है। अगर वैक्सीन के आदाद शुमार की बात की जाए तो ज़िला मुल्तान में 18,211 हेल्थ वर्कर्स और जो डॉक्टर्स हैं उनको कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्टर किया गया है, जिनमें 12,520 हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगा दी गई है और 7,213 डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगा दी गई है। इसके साथ ही अगर जनरल पब्लिक की हम बात करें तो उनमें अब तक जो नादरा के थ्रू रजिस्ट्रेशन हुई है उनमें 1,52,076 अफराद हैं, जिनमें से 33,974 अफराद को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज और 8,423 अफराद को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगा दी गई है। हैदराबाद में कोरोना के बढ़ते केसेस के सबब शहर के 18 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। इन इलाकों में शहर के अहम तरीन कारोबारी मराकज़ भी शामिल हैं, जहां काम करने वाला दिहाड़ीदार तबका कारोबार बंदिश के सबब उजरत कमाकर भी ईद की तैयारियों से महरूम हो गया है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। जी बिल्कुल, हैदराबाद में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के सबब शहर की 7 यूनियन काउंसिल्स के 18 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज किया गया है। इस वक्त भी हम उस इलाके में मौजूद हैं जहां पर स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज है। ठोकर महल्ले का इलाका है, इसी तरह से गाड़ी खाता का इलाका है और लतीफाबाद 10 नंबर के इलाके हैं। यहाँ पर ऑटो पार्ट से रिलेटेड और मोटरसाइकिल पार्ट से रिलेटेड तकरीबन कोई सैकड़ों दुकानें हैं। 4 मई से लेकर और 12 मई तक स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज किया गया है। उसके सबब यहाँ पर काम करने वाला तबका इंतहाई तशवीश में मुब्तला है, शदीद माली बहरान का शिकार हो चुका है। उनका ये कहना है कि ईद से कब जो उनका रोजी कमाने के दिन है, जो उजरत कमाने के दिन है, वो नहीं कमा सकते। ऐसे में ईद किस तरह से करेंगे और इंतहाई परेशानी में मुब्तला हो चुका है। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तानी सिफारत खाने जिस तरह चल रहे हैं इस तरह नहीं चल सकते। सिफारत खानों का नौबतियाती दौर वाला रवैया नाकाबिल कबूल है। दुनिया भर में पाकिस्तानी सुफरा से वीडियो लिंक पर खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारत खाने से परेशान कौन इत्तलात मिल रही हैं। फीडबैक अच्छा नहीं था। समंदर पार पाकिस्तानी बड़ा सरमाया है, उन्हीं की तरसीलात की वजह से पाकिस्तान दिवालिया होने से बचा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान की निस्बत भारतीय सिफारत खाने सरमाया लाने के लिए बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं। मुझे कंप्लेंट्स आने शुरू हुए सऊदी अरेबिया से, बड़ा शॉकिंग फीडबैक था। कैलसनेस, कोई परवाह नहीं उनकी। इस तरह हम नहीं चल सकते। ये जिस तरह हम अब चल रहे हैं ना, हमारी एम्बेसीज, ये कोई पुराना अंग्रेज़ों का कॉलोनियल सिस्टम तो चल सकता है, ये मौजूदा पाकिस्तान के अंदर इस तरह का सिस्टम नहीं चल सकता। एम्बेसीज का काम सबसे बड़ा अपने लोगों को सर्विस करना है। उनकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे मुल्क में क्या काम कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। हिंदुस्तान के अंदर जो उनकी एम्बेसीज हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, एज अपोज टू पाकिस्तानी एम्बेसीज। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जिसके ऊपर पाकिस्तान चल रहा है। आज हमारा मुल्क अगर आज बैंकरप्ट नहीं हुआ या बेली अप नहीं हुआ तो उनकी रेमिटेंसेस की वजह से। यूएई एंड सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान की जो रेमिटेंस सबसे ज़्यादा इन दो मुल्कों से आती हैं और उधर ही सबसे ज़्यादा इंडिफरेंट एटीट्यूड है। अगर आपको और एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमें यहाँ बताएं,
आप बताएं ना कि हमें प्रॉब्लम्स है, हम कोप नहीं कर सकते, लेकिन इनडिफरेंट एटीट्यूड इज जस्ट अनफॉरगिवेबल। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम इमरान खान के सुफरा से खिताब पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि GSP प्लस की रियायत नवाज शरीफ की खारजा और तजारती पॉलिसी की कामयाबी थी। GSP प्लस के खिलाफ करारदाद इमरान खान की नाकामी का सबूत है। पाकिस्तानी सुफरा से वीडियो लिंक पर खिताब से वजीर आजम की नाकामी छुप नहीं सकती। अमेरिका में साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर और साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी ने रद्द-ए-अमल में कहा कि मोहतरम वज़ीर आज़म, काश आपको मिशंस के काम के बारे में मुनासिब तरीके से आगाह किया जाता। डिग्रियों की तस्दीक और शादी के सर्टिफिकेट, लाइसेंस वगैरह जैसी खिदमात को तस्दीक के लिए HEC, दाखिला या सूबाई हुकूमतों के पास भेजा जाता है। आपको बरवक्त जवाब नहीं मिलता तो ताख़ीर होती है। इसका इल्ज़ाम सुफरा पर डालना गैर मुनसिफाना है। और अब आपको बताएं कि मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि जो काम पिछले 10 साल में नहीं हो सका वो मौजूदा हुकूमत ने कर दिखाया। अमेज़ॉन ने पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में शामिल कर लिया। इससे पाकिस्तान आलमी मंडी में शामिल हो गया है। इससे अरबों रुपए की सरमायाकारी और रोजगार के मौके पैदा होंगे।